ये अगले 12 मिनट में मैं आपको पिक्चोरियल फॉर्म में समझाने का प्रयास करूंगा बिहार के प्रमुख नदी के बारे में। और हम लोग इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इससे जुड़े कौन से फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आगे पूछे जाने की संभावना है। जैसे बिहार की जो नदी है, इसके उद्गम के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला नदी जो उत्तर बिहार की है, जिसका उद्गम स्थल हिमालय पर्वत है। दूसरा दक्षिण बिहार की नदी, जिसका उद्गम स्थल पठार है। उत्तर बिहार की नदी की हम बात करते हैं तो गंगा, कोसी, कमला, महानंदा, बागमती, गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक इत्यादि आती है। सिमिलरली दक्षिण भारत में सोन है, पुनपुन है, कर्मनाशा है, किऊल है, अजय, फल्गु, चानन इत्यादि नदियाँ आती है। तो ये बिहार की नदियाँ हैं और इसे हम लोग अच्छे से इस अगले 10 मिनट में हम लोग कवर करेंगे। अगले 10 मिनट में इसको अच्छे से समझेंगे। बिहार का मैप रहा, उत्तर में नेपाल है, दक्षिण झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। गंगा नदी जो सबसे प्रमुख नदी है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। बिहार की जो राजधानी है पटना, वो गंगा नदी के ही तट पर स्थित है। गंगा नदी भारत की सबसे प्रमुख और पवित्र नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। ये बिहार में बक्सर जिला के चौसा के निकट प्रवेश करती है और बिहार में जो इसकी लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। ये जो आप देख पा रहे हैं बीच में, जो मार्क मैप में आप देख पा रहे हैं। इसकी कुछ प्रमुख नदियों में कोशी, महानंदा, बागमती, कमला, गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, किऊल, अजय इत्यादि आती है। तो गंगा नदी से जुड़े ये सब फैक्ट्स हैं जो हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। ये बीच में गंगा नदी बह रही है और इसके जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये उत्तर बिहार है और नीचे वाले क्षेत्र को दक्षिण बिहार कहते हैं। यानी कि गंगा नदी ही बिहार को 2 हिस्सों में भी बांटती है। घाघरा नदी जो है ये माप चांगुमो हिमानी से निकलती है और इसकी जो टोटल लंबाई है, ये घाघरा नदी मैं आपको मैप पे शो कर रहा हूँ, 1080 किलोमीटर है। जबकि बिहार में आप बहुत थोड़ा सा पार्ट देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के आसपास 83 किलोमीटर का। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का बंटवारा भी करती है और ये उत्तर बिहार की प्रमुख नदी है। इस नदी को नेपाल में करनाली और उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप राप्ती नदी जो है ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ये याद रखिएगा, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। सो घाघरा नदी से प्रश्न बनेगा, निकलती कहाँ से है, सीमा किसके बीच बनाती है। सरयू नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। नेपाल में इसे करनाली नदी के नाम से भी जानते हैं। अगली है गंडक नदी। ये जो इसका वास्तविक नाम है, मूल नाम, वो काली गंडक है। नेपाल में इसे सालग्रामी कहते हैं और मैदानी भागों में इसे नारायणी, सप्तगंडकी इत्यादि नाम से जानते हैं। सालग्रामी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके नदी में जो पत्थर पाए जाते हैं उसी से भगवान सालिग्राम के रूप में उनका पूजन होता है। यह नदी कमला, नेपाल के जो अन्नपूर्णा श्रेणी है, इसके मनमोट तथा कुटान के मध्य से निकलती है। और आप लंबाई देखिए, एक अच्छा खासा लंबाई कवर करके गंगा नदी में जाके मिल रही है। 1310 किलोमीटर की लंबाई है। काली गंडक के नाम से जानी जाती है और नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकल रही है। ये इसकी जो लंबाई है लगभग 1310 किलोमीटर है, यानी अच्छा खासा लंबाई कवर कर रही है। जिसमें बिहार में बात किया जाए तो बिहार में इसकी लंबाई लगभग 260 किलोमीटर है, जो आप ये मैप के रास्ते देख रहे हैं। गंडक नदी वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है और हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। एग्जैक्ट जो जगह है उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्पेशली जो लोग क्लास से जुड़े हुए हैं वो आसानी से बता देंगे। गंडक नदी कहाँ मिलती है गंगा नदी से, ये बताना है। इस नदी पर वाल्मीकि नगर बांध का निर्माण हुआ है, ये याद रखिएगा। गंडक नदी पर ही वाल्मीकि नगर बांध का निर्माण हुआ है। तो ये गंडक नदी से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। काली गंडकी, सालग्रामी, नारायणी, सप्तगंडकी, ये इनको नाम से बुलाते हैं। अब हम लोग आते हैं बूढ़ी गंडक नदी। ये सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है और ये नदी आपको, बूढ़ी गंडक नदी जो है, ये नदी धनवती, मसान, हरहा, सिकता, कोहरा ऐसे सहायक नदियों से मिलती है। आपको ये
धनौती नदी जो है यहीं इसे बूढ़ी गंडक के रूप में कन्वर्ट भी करती है, याद रखिएगा। अगला जो नदी हम लोग करने जा रहे हैं ये है कोसी नदी। मैं आपको मैप में भी इधर दिखाते चल रहा हूँ। उत्तर बिहार की प्रमुख नदी है। ऋग्वेद में इसको कौशिकी नाम से बुलाया गया है। कोसी नदी को ऋग्वेद में कौशिकी नाम से बुलाया गया है। और कोसी नदी जो है ये नेपाल और तिब्बत की बीच सीमा बनाती है। और नेपाल और तिब्बत के बीच जो सीमा पर स्थित गोसाई थान चोटी है, यहाँ से निकलती है। 730 किलोमीटर आप यहाँ देख पा रहे होंगे कोसी नदी, ये इसकी लंबाई है। जबकि बिहार में इसकी लंबाई लगभग 260 किलोमीटर है। एकदम नेपाल और तिब्बत का जो क्षेत्र है जहाँ पर सीमा बना रही है, ये आप देख पा रहे हैं मिडिल से। और ये बिहार में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, बिहार में जो इसकी लंबाई है वो 260 किलोमीटर है। नेपाल में इस नदी को सप्त कौशिकी कहते हैं, क्योंकि यह नदी 7 नदियों की धाराओं से मिलकर बनी हुई है। तो हम लोगों ने ये 5 नदी देखा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा। कोसी नदी से ही जुड़ा एक और फैक्ट है, याद रखिएगा। बिहार के सुपौल जिला के भीमनगर के निकट ये प्रवेश करती है। ये इतना अधिक अपने मार्ग को परिवर्तन करती है कि ये बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है। बहुत बिहार का नुकसान होता है इस नदी के कारण, ठीक है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कोसी नदी के बाद जो अगला नदी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लीजिएगा। इसकी सहायक नदियों में अरुण, सुनकोसी, तमाकोसी, इंद्रावती, तामूर, ये सब सहायक नदियों में आती है। ये हम लोगों का कोसी नदी से जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नदी है बागमती नदी। नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है और ये नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। लगभग इसकी लंबाई 586 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में ये लगभग 394 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करती है। आप ये देख पा रहे हैं नेपाल के ठीक ऊपर से कर्व होते हुए नीचे की ओर आ रही है बागमती नदी, महाभारत श्रेणी से निकल रही है। और आपको एक और प्रश्न आपको देता हूँ। बागमती नदी के किनारे एक शहर है नेपाल का, बहुत प्रसिद्ध शहर है, आपको बताना है कौन सा शहर है वो। इसकी सहायक नदियाँ है छोटी बागमती, कोला, विष्णुमती, मनोहरा, ये सब जो नदी है ये बागमती नदी की सहायक नदियों में आती है। अगला नदी है कमला नदी। इसको कमला बलान के नाम से भी जानते हैं। नेपाल के महाभारत श्रेणी से ये भी निकलती है और बिहार में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। वैसे लंबाई जो है वो 328 किलोमीटर है। महानंदा नदी जो बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये एकदम आप ऊपर वाले क्षेत्र में आएंगे तो एकदम लास्ट वाले क्षेत्र में मिलेगा। यह नदी दार्जिलिंग से निकलती है और बिहार में किशनगंज से प्रवेश करती है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 360 किलोमीटर है और सिलीगुड़ी महानंदा नदी के तट पर ही स्थित है। आप ये जो देख पा रहे हैं ये कर्व करके दार्जिलिंग से निकलते हुए बिहार में किशनगंज में प्रवेश कर रही है। मेची इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखते हैं। कर्मनाशा नदी, ये नदी आपको बिहार और उत्तर प्रदेश के बाउंड्रीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इतिहास में भी कर्मनाशा से जुड़ा हुआ फैक्ट्स आप पढ़ते हैं, जानते हैं। कर्मनाशा नदी, यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि गंगा नदी जो है वो बिहार को 2 सेक्टर में बांट रही है। इसमें जब आप पश्चिम की ओर आते हैं, यानी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में जब हम आते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़े डिवाइडर के रूप में कर्मनाशा नदी अपना रोल प्ले करती है। देखते हैं हम लोग कर्मनाशा नदी को। तो कर्मनाशा नदी भारत में जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। इसकी उत्पत्ति होती है बिहार के कैमूर जिले से, ठीक है। कर्मनाशा को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमूर जिले से आ रही है, यानी कि दक्षिण बिहार से आ रही है। तो दक्षिण बिहार की नदी हो गई है। बिहार के बक्सर जिले के चौसा के समीप गंगा नदी से मिलती है। ये कर्मनाशा नदी बिहार में बक्सर जिले के चौसा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 192 किलोमीटर है। अगला है सोन नदी।
ये भी आपको दक्षिण बिहार की ही नदी है। भारत के मध्य में बहने वाली नदी है और इसे सोनभद्र शिला के नाम से जानते हैं। इसी शिला के नाम पे इसका नाम सोन नदी पड़ता है। भारत के मध्य में बहने वाली नदी है ये, और ये निकलती है अमरकंटक नामक पठार से। यहाँ से निकल करके ये आगे बढ़ते हुए बिहार में प्रवेश करती है। तो सोन नदी के बारे में पहला फैक्ट जो हो गया, ये पहले तो आप ग्राफिकली देख पा रहे हैं सोन नदी कैसे आ रही है। ये सोनभद्र शिला के नाम से जानी जाती है। यमुना के बाद यह गंगा नदी दक्षिणी सहायक नदियों में सबसे बड़ी है। गंगा नदी की जो दक्षिणी सहायक नदी है यमुना के बाद सोन नदी उसमें सबसे बड़ी है। इसकी लंबाई लगभग 780 किलोमीटर है और ये बिहार के पटना ज़िले में मिलती है, जहाँ से ये बिहार में जो डिस्टेंस कवर करती है वो 202 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो सोन नदी से जुड़े हुए हैं। सहायक नदियों में रिहान, उत्तरी कोयल ये महत्वपूर्ण नदी है जो सोन नदी की सहायक नदी है। अब एक और नदी है दक्षिण बिहार से ही, पुनपुन नदी। ये झारखंड और बिहार के बीच बहने वाली नदी है। यह नदी झारखंड के पलामू ज़िले से निकलती है। इसकी लंबाई जो है वो लगभग 200 किलोमीटर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ ग्राफ में। सहायक नदियों में बिलरो, रामरेखा और मादर ये जो है ये सहायक नदी में आता है। तो ये हो गई हमारी दक्षिण बिहार की नदियों में कर्मनासा, सोन और पुनपुन नदी को हम लोगों ने कवर किया। दक्षिण बिहार की एक नदी बहुत महत्वपूर्ण है आपको, फल्गु नदी। आप बताइएगा ये महत्वपूर्ण किस व्यक्तित्व के कारण है। यह नदी भारत के बिहार प्रदेश में बहती है। इसी नदी के किनारे विष्णु भगवान का मंदिर, विष्णुपाद मंदिर यहाँ स्थित है। और आपको प्रमुख जो शहर गया शहर जो है, जो पिंडी के लिए जाना जाता है, वो इसी नदी के तट पर स्थित है। किऊल नदी पारसनाथ पहाड़ी से निकलती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं पारसनाथ पहाड़ी से निकल रही है। इस नदी की लंबाई लगभग 111 किलोमीटर है और ये ऑलमोस्ट बिहार में ही है ये। और सहायक नदियों की बात की जाए तो अंजन, हरोहर और बरनर इसकी सहायक नदी है। तो ये भी दक्षिण बिहार की नदी हो गई, किऊल नदी। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण बिहार के अगले नदी के बारे में। इसमें जो प्रश्न जनरली बन सकता है वो किस पहाड़ी से निकल रही है, ये बन सकता है। अगला और लास्ट है अजय नदी। ये नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में बहती है। भागीरथी नदी की उपनदी है ये। इसकी लंबाई 288 किलोमीटर है और आप झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार तीनों में बहने वाली नदी है ये। इस वीडियो में यही था। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।